हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन के कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हम आज के टॉपिक में सेरेब्रम के बारे में। यहाँ पे हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका क्या रेस्पेक्टिव फंक्शन होता है। एक चीज़ आप विशेष तरीके से जानिए कि आपके ब्रेन में अलग अलग पार्ट होते हैं, हर अलग पार्ट का अपना अलग अलग फंक्शन होता है। इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके घर में, आपकी फैमिली में अलग अलग मेंबर होंगे। जो कॉमन मेंबर हैं वो मम्मी, पापा, भाई, बहन इस तरीके से हो सकते हैं। फ्लक्चुएशन पॉसिबल है। हर एक व्यक्ति का अपना अपना एक डेजिग्नेटेड टास्क होता है। मम्मी यूजुअली घर की देखभाल करती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट काम वही करती हैं। इसके बाद पापा अपनी जॉब में जाकर के सैलरी लेकर के आते हैं, जिससे पूरा घर चलता है। वैसे ही अगर कोई और मेंबर है तो उनका अपना अपना एक काम होगा। अगर किसी कारण से, भगवान ना करे, बट कभी किसी कारण से पापा की तबीयत खराब हो जाए और वह ऑफिस ना जा पाए तो उससे उनका काम प्रभावित होगा। वैसे ही अगर मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है तो मम्मी का जो डेजिग्नेटेड वर्क था, जो मम्मी करा करती थी, वो अफेक्ट हो जाएगा और आपके तबीयत खराब होने से आप अपने कॉलेज या स्कूल नहीं जा पाओगे, जिसके कारण से आपका जो काम था पढ़ने का वो अफेक्ट हो जाएगा। रेस्पेक्टिवली इसी तरीके से आप किसी और के साथ भी एग्जाम्पल को लेकर के देख सकते हैं। कहने का मतलब या एग्जाम्पल को देने का मतलब ये है कि जिस तरीके से पूरी फैमिली सब लोगों को मिला करके बनती है, वैसे ही आपका जो ब्रेन है वो कई अलग अलग पार्ट से मिल करके बना हुआ होता है। क्योंकि मैंने कहा कि भले अलग अलग पार्ट मिल करके एक फैमिली बनाते हैं या एक ब्रेन बनाते हैं, लेकिन अगर उनमें से कोई इंडिविजुअल पार्ट अफेक्ट हो जाए, जैसे कि मम्मी, पापा, भाई, आप या फिर आपका ब्रेन का कोई पार्ट, तो फिर उससे संबंधित काम में फर्क आपको देखने को मिलेगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी समझ सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पढ़ना। The cerebrum is the largest and most highly developed part of the brain in human and many other vertebrates। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस पे आप अंडरलाइन करिएगा। क्या कह रहा है? ये जो सेरेब्रम है ये सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे ज्यादा डेवलप, हाईली डेवलप्ड पार्ट है आपके ब्रेन के। ब्रेन में कई हिस्से होंगे, जैसे मैंने कहा कि अभी तो हमने शुरुआत बस की है। आपके ब्रेन में कई हिस्से हैं, उन कई हिस्सों में सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे ज्यादा डेवलप्ड हिस्सा आपका सेरेब्रम ही है। ये आपके इंसानों के साथ भी एप्लीकेबल है, ह्यूमन के साथ, और दूसरे जो आपके वर्टिब्रेट्स हैं उनके साथ भी ये एप्लीकेबल है। इसका काम क्या है, सेरेब्रम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और ये किस तरीके से अपने काम को पूरा करता है? ये जो सेरेब्रम है ये महत्वपूर्ण काम को करने की जिम्मेदारी अपने पास रखता है। जैसे कि अगर मैं कहूं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर कॉग्निटिव फंक्शन। कॉग्निटिव फंक्शन मतलब होता है सोचने, समझने, विचार करने, एनालाइज करने की क्षमता। अगर आपसे कोई कहे कि आप क्या करना चाहोगे, आप ये जो कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, जो फ्यूचर में कभी बनाओगे, रिसर्च करोगे, वो कैसे हो सकता है, तो वो सब कुछ पॉसिबल है केवल केवल कॉग्निटिव फंक्शन की वजह से। मतलब ये कह सकते हैं कि आपके ब्रेन में जितने भी एनालिटिकल वर्क हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रिसाइज वर्क हो रहे हैं, वो हम कॉग्निटिव फंक्शन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। एग्जांपल की अगर आप बात करो तो इसमें आपका सेंसरी परसेप्शन, यानी कि कोई आपको टच कर रहा है तो उसका एहसास, अगर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट टेम्परेचर के रिगार्डिंग आपको टच हो रहा है, जैसे ठंडा, गर्म, तो उसके रिगार्डिंग उसका सेंसेशन। कॉन्शियस थॉट्स कि आप क्या सोच रहे हो। अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि मैं आपसे क्या बात करूं, आपको कौन सा एग्जांपल दूं। ये सारे पहले से सोचे हुए नहीं थे कि मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा। बात आती जा रही है मेरे मन से, अपने आप ये थॉट्स आते जा रहे हैं और मैं आपको डिलीवर कर रहा हूं। आप ये बातों को सुन रहे हो, सुनने के साथ ही साथ आप इमेज भी कर रहे हो कि मैं जो बोल रहा हूं आपको, मम्मी पापा का एग्जांपल मैंने दिया तो आपने सब कुछ कंसिडर भी कर लिया। तो ये कंसाइज थॉट करना ये भी उसके अंदर में है। साथ साथ वॉलेंटरी मसल का मूवमेंट, अगर आप किसी चीजों को रिएक्ट करना चाहते हो तो वहां पे आपके वॉलेंटरी मसल्स का जो मूवमेंट है उसको भी कंट्रोल करना इसी का पार्ट है। वॉलेंटरी मसल और इनवॉलेंटरी पार्ट्स में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में भी हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है। वॉलेंटरी कहने का मतलब है जो कि आपकी इच्छा से चले। जैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका हाथ किसी जगह पे जाए तो आपका हाथ जाएगा, वो आप ही की मर्जी पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आपका धड़कना दिल का थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाए तो वह आपके कंट्रोल में नहीं है। दीज आर इनवॉलेंटरी। जबकि मसल्स का मूवमेंट, स्केलेटल मसल का मूवमेंट, आपके हाथ पैर का मूवमेंट, ये वॉलेंटरी में है और इसी को कंट्रोल या रेगुलेट करने का काम आपके सेरेब्रम का होता है। साथ साथ में मेमोरी, किसी भी चीज को याद रखना, लैंग्वेज के बारे में
अगर आप कोई लैंग्वेज सीखे हो तो उनको रिकॉल करना, उनको सीखना। अगर मुझे हिंदी आती है तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर मुझे कोई नया लैंग्वेज सीखना है तो डेफिनेटली वो बहुत टफ जॉब होगा। अगर फ्रेंच, जापानीज़ कोई भी भाषा सीखनी हुई तो मुझे बहुत समय लगेगा। तो उसके लिए तैयार करना, फिर सीखने के बाद उसको रिकॉल करना, ये उसमें मदद करता है। साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स हो, जिसके बारे में मैंने आपसे शुरू में बात किया था कि प्रॉब्लम सॉल्व करना, उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रॉब्लम सॉल्व करना किसी भी तरीके से हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम हो, कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो, या फ्यूचर में कोई साइंटिफिक प्रॉब्लम हो, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम जिसके लिए हम दिमाग लगा सकते हैं और लगाने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उन सब में आपका सेरेब्रम बहुत महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करेगा। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण पार्ट है, इसीलिए तो बोला है इट इज हाईली डेवलप एंड लार्जेस्ट पार्ट। इसके बिना सारे फंक्शन पॉसिबल नहीं हो सकते। द सेरेब्रम इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फीयर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कितने हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है आपका सेरेब्रम। याद रखिएगा 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड किया गया है। अब 2 में कौन सा होगा? डेफिनेटली आपका लेफ्ट पोर्शन और आपका राइट पोर्शन। तो हम इसको बोल सकते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। याद रखिए लेफ्ट वाला पोर्शन राइट को कंट्रोल करता है और राइट वाला हेमिस्फीयर आपके लेफ्ट वाले फंक्शंस की जो भी हैं उनको कंट्रोल करता है। और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं एक बहुत सारे बंडल ऑफ नर्व फाइबर से, जैसे हम कॉर्पस कोलेसम कहते हैं। इनके बारे में भी हमने बात किया। तो याद रखिएगा एमसीक्यूज के क्वेश्चन बहुत सारे निकल के आ गए पहले पैराग्राफ से। क्या बोलते हैं? कॉर्पस कोलेसम। किसे? जो एक ऐसे बंडल है नर्व फाइबर के जो आपस में इनको कनेक्ट करके रखते हैं, उनको बोलते हैं कॉर्पस कोलेसम। आप अपने राइट साइड में एक इमेज देख रहे हैं। इस इमेज में आपके जो ब्रेन का पार्ट है, सेरेब्रम है, इसको अलग अलग सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोब्स में डिवाइड किए गए हैं, और उनको उनके रेस्पेक्टिव कलर, जो कि एक नोटेशन मात्र है, कोई एग्जैक्ट कलर ऐसा होता नहीं है, डिफरेंशिएट करने के लिए कलर दिया गया है ताकि आप इन चीजों को देख सकें। अब हमने बात किया कि आपके सेरेब्रम में 2 हेमिस्फीयर होते हैं, तो रेस्पेक्टिवली अगर आप देखोगे तो हेमिस्फीयर में आपके रेस्पेक्टिवली फर्दर डिवाइड कर सकते हैं हम उसको 4 लोब्स में। अब बारी आती है मेन पॉइंट की। ये आपका जो हेमिस्फीयर है वो 4 लोब में डिवाइड होता है। ये 4 लोब कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका फ्रंटल लोब, दूसरा है आपका पैराइटल लोब, तीसरा है आपका टेम्पोरल लोब, और चौथा है आपका ऑक्सीपिटल लोब। तो सबसे पहले आप एक काम करते हैं, इस जो मैंने नाम लिए हैं लोब के, वो ये बात देख लें कि आपके ब्रेन में कहाँ कहाँ पे हैं। सबसे पहला है आपका फ्रंटल लोब। तो देखिए फ्रंटल लोब कहाँ पे है? ये आपको जो ब्लू कलर में नजर आ रहा है, स्काई ब्लू कलर में, ये हमारा हो गया फ्रंटल लोब। दूसरा है आपका पैराइटल लोब। चलिए लोकेट करिए कहाँ है आपका पैराइटल लोब। ये जो आप हल्का सा स्लाइटली सा मैरून कलर में देख रहे हैं, ग्रेस कलर में देख रहे हैं, ये है आपका पैराइटल लोब। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। तो यहाँ पे नीचे साइड अगर आप ग्रीन कलर में देखें तो दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल लोब। उसके बाद हम बात करेंगे ऑक्सीपिटल लोब की। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में आपको ग्रेस कलर में नजर आ रहा है, ब्राउनिश कलर में नजर आ रहा है, ये आपका ऑक्सीपिटल लोब। उसके बाद आप यहाँ पे एक और 2 वर्ड भी देख रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दिस लोब। आपको देखिए सेंट्रल सल्कस, सल्कस के बारे में भी हम बताएंगे आपको लास्ट स्लाइड में। ये देखिए सेंट्रल सल्कस, ये है आपका पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ये है आपका लेटरल सेरेब्रल सल्कस। ये सल्कस, ये जो बीच की लाइनिंग आपको दिख रही है ना, जो 2 अलग अलग आपके लोब को सेपरेट कर रहे हैं, इन्हीं को हम सल्कस कहते हैं। अब कौन सा सल्कस किस किस लोब के बीच में इन दोनों को डिफरेंशिएट करता है, सेपरेट करता है, उसके हिसाब से इसका नाम पड़ा। इसको भी आप देख के चलिए, जब आपको आगे सल्कस पढ़ाऊंगा तो वापस आके बीच में पॉज करके इसको देख भी सकते हैं, या तो फिर आपको बहुत डिटेल वाला एक डायग्राम भी ऐड करूंगा। हालांकि वो आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बट आप देखने के लिए पर्पस यूज कर सकते हैं। मेनली आपको इसी से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं एक एक लोब के बारे में बात करना। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंटल लोब का। ये अगर आगे आकर के आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे ना, तो एपिलेप्सी के केस में, यानी कि मिर्गी के केस में, ये वाला पॉइंट आपको, ये जो सेरेब्रम का पार्ट है, लोब्स वाले पार्ट हैं, आपको बहुत मदद करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। फ्रंटल लोब क्या कहता है? लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द सेरेब्रम। फ्रंटल का मतलब ही यही है, जो सामने आकर के बात करें तो फ्रंटल लोब का क्या मतलब होगा? ऐसा लोब जो आपके सेरेब्रम के फ्रंट में लोकेटेड हो रहा होगा, इसे हम पोजीशन वाइज फ्रंटल लोब कहते हैं। द फ्रंटल लोब इज इन्वॉल्व इन वेरियस हायर कॉग्निटिव फंक्शन। ये जो फ्रंटल लोब है वो बहुत अधिक मात्रा में जो हाई लेवल का थॉट्स डेवलप करना है, खास करके कॉग्निटिव फंक्शन, जिसके बारे में हमने ऊपर डिटेल से बात किया, उनको कंट्रोल करना, उनको मैनेज करना है, ये इसी फ्रंटल लोब का काम होता है। जैसे अगर आप एग्जांपल की बात करो तो रिजॉल्विंग, प्रॉब्लम रिजॉल्विंग, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करें, उसको हम प्रॉब्लम रिजॉल्विंग की जिम्मेदारी आपके इसी फ्रंटल लोब को देते हैं। रीजनिंग क्वेश्चन हमने बहुत सारा प्रिपेयर किया हुआ है, सोचना, तर्क करना, इन सब का जो काम है वो फ्रंटल लोब का है।
प्लान करना कि हम किस तरीके से प्लान करें कि हमारी एक्टिविटी सक्सेसफुल हो गई। कई बार बोलते हैं ना कि आपका प्लानिंग सक्सेसफुल हो गया या आपकी प्लानिंग फेल हो गई, तो प्लानिंग का लेवल डिसाइड करता है और वो प्लानिंग डिसाइड करता है आपका फ्रंटल लोब। तो उसके बाद है डिसीजन मेकिंग कि अल्टीमेटली आप क्या डिसाइड करते हो। हालांकि बहुत टफ टास्क होता है, खास करके बहुत सारी चीज़ें सब साथ में हो। तो एग्जाम्पल की बात करूँ कि आपके पास अगर कपड़े की बात करते हैं, आपको शर्ट परचेस करना है मार्केट में जाकर के, आपको कई सारे कपड़े दिखा गए हैं, कई सारे कपड़ों में से कोई सा शर्ट पसंद भी आ गया बहुत सारे। अब फाइनली ये फाइनल करना है कि कौन सा शर्ट मैं ले लूं, ये डिसीजन मेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फिर आप किसी की हेल्प लेते हो कि बताओ भाई मेरे पे कौन सा जच रहा है। वो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करना, ये एग्जाम्पल की बात हो गई। लेकिन इसको अगर टेक्निकली और रियल एग्जाम्पल में समझेंगे तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक हायर अथॉरिटी, सपोज कलेक्ट्रेट हो गया आपके डिस्ट्रिक्ट का, तो उनके पास समय इतना नहीं रहता या किसी के ओपिनियन लेने के पास समय नहीं है, उनको तुरंत डिसीजन लेना है कि ये चीज करनी है नहीं करनी है, कैसे करनी है, डिसाइड करो, खत्म करो। ये डिसीजन मेकिंग इतना आसान नहीं होता। हमसे कोई अगर बोल दे तो हम सोच के रख जाएंगे कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि वहां पे फंसने वाला काम होता है। बट उनका जो फ्रंटल लोब है वो इसी लायक है क्योंकि वो रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्व किया, एग्जाम क्रॉस किया, तब तो जाके इस पोजीशन पे बैठे हैं, तो वो डिसीजन मेक कर सकते हैं। और ये पूरे फंक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है आपका फ्रंटल लोब, और साथ में वॉलेंटरी मूवमेंट को भी, जो कि ऑलरेडी कॉमन सा है, ऊपर हमने बात किया हुआ है। इट इज ऑल्सो प्लेज इन वेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड इमोशनल स्ट्रेस कंडीशंस। स्ट्रेस कंडीशन मतलब एक्सप्रेशन से है, तो ये व्यक्तिगत तरीके से कि आपका व्यक्तित्व कैसे होगा, आपका इमोशनल कंडीशन कैसा होगा, उसको भी निर्धारित करने में मदद करता है। कॉमन सी बात है, कोरिलेट करके देखिए। पर्सनालिटी मतलब क्या भाई, एक सिंपल सा आदमी की पर्सनालिटी और एक कलेक्टेड और एक आईपीएस आईएएस की पर्सनालिटी, क्या जमीन आसमान का फर्क नहीं होता है? तो वो पर्सनालिटी डेवलप कैसी हुई? क्योंकि उसका रीजनिंग अच्छा है, क्योंकि उसकी पावर अच्छा है, मेमोरी पावर अच्छा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा है, लैंग्वेज लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, मेमोरी अच्छा है, जितने भी फंक्शन जरूरी हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए वो सब उसके अच्छे हैं, इसीलिए वो तो एक पर्सनालिटी डेवलप किया। और इमोशन भाई का कमजोर हो, आपके अंदर सहने की क्षमता, सोचने की क्षमता नहीं है, तो इमोशनल आउटबर्स्ट होना स्वाभाविक सी है। तो यहां पे ये आपका जो फ्रंटल पार्ट है वो कुछ इस तरीके से काम करता है। अब हम बात करते हैं अगले पार्ट का। तो अगला जो पार्ट है हमारा वह है पैराइटल लोब। ये भी देख लीजिए कि कहां पे है आपका पैराइटल लोब। दिस इज द पैराइटल लोब। इसका क्या फंक्शन है? पैराइटल लोब इज लोकेटेड बिहाइंड द फ्रंटल लोब। अगर आप इस तरीके से देखो, इस तरफ से अगर इस तरीके से जाएं हम, तो ये आपका फ्रंटल लोब है। और पैराइटल लोब कहां है? इसके पीछे है, इसके पीछे हो गया आपका पैराइटल लोब। तो हम इसको बोल सकते हैं कि पैराइटल लोब इज लोकेटेड बिहाइंड द फ्रंटल लोब एंड इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। आपको कोई चीज टच करता है या आप किसी को टच करते हो, तो उसके टच के रेस्पेक्ट में जो सेंस जनरेट होता है, इनको फर्दर प्रोसेस करने का जो काम है वो सौंपा गया है आपके इसी पैराइटल लोब को। तो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। हम टच को भी महसूस करते हैं। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दूं, पता नहीं मुझे कि ये एग्जांपल सही है कि नहीं, बट मेरे मन में ये थॉट्स आया तो मैंने सोचा कि आपके साथ एक्सप्लेन करूं। एक छोटे बच्चे को देखिए जो हार्डली 2 साल से कम का होता है, उससे भी कम का होता है, उसको टच यानी कि सेंसरी सेंसेशन इतना स्ट्रांग होता है कि वो टच करके महसूस करके जान जाता है कि उसको टच करने वाला व्यक्ति उसकी माँ है। अगर कोई और टच करता है तो उसको वो शांति नहीं मिलती, वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता जैसा कि उसकी मदर टच करेगी तो मिलेगा। तो टच में भी डिफरेंशिएट कर पाना ये तो बहुत बड़ा टैलेंट है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है आपके इसी सेरेब्रम की वजह से। और ये आपका पैराइटल लोब का एक डेजिग्नेटेड काम है, जिसके अंदर टच को महसूस करना, हालांकि उसी का एक्सपांशन है, टच को महसूस करना, टेम्परेचर को महसूस करना, पेन को महसूस करना और एक स्पेशल अवेयरनेस को अचीव करना, स्पैटियल अवेयरनेस को महसूस करना, ये आपके पैराइटल लोब का काम है। ये एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा, खास करके इन केस ऑफ स्पैटिकल परसेप्शन, अटेंशन और न्यूमेरिकल सॉल्विंग में। अगर आप टू दी पॉइंट, पिन पॉइंट पे जाओगे तो ये पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये आपका अटेंशन और आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग प्रोसेसिंग पे ज्यादा काम करता है। ये वाला हिस्सा ज्यादा जरूरी है। न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग मतलब नंबरों को प्रोसेस करना। आपको ये बहुत अच्छा एग्जांपल आपके आसपास ही दिख जाएगा। अगर आपसे मैं कहूं कि आप किसी का नंबर याद रख पाए हो जो आपके मोबाइल में है, अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, और भी फैमिली का तो बहुत कुछ नहीं भी होगा। मुझे अपनी फैमिली के पूरे मेंबर्स के नंबर याद नहीं है, कुछ ही के नंबर याद है, क्योंकि मैं नंबर को अच्छे से जल्दी से याद नहीं रख पाता हूं। जबकि कुछ लोगों की आदत ऐसी होती है कि अगर आप उनको एक बार नंबर बोल दोगे तो वो नंबर हमेशा के लिए उनको याद हो जाता है। तो कई लोग ऐसे होंगे, एक मेजर प्रोपोर्शन ऐसा लोगों का होगा जो नंबरिंग को ज़्यादा याद नहीं रख पाते हैं, फिगर्स को याद रख सकते हैं, डिजिट को याद नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे लोग उनकी थोड़ी सी पार्शियल लोग में
उतना एक्टिविटी नहीं है, जबकि ऐसे व्यक्ति जिनको बहुत अच्छे से नंबर याद हो जाता है, डिजिट याद हो जाता है, उनका वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, पार्टल लोब एक्टिव है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बात कर रहा हूं? हर एक पार्ट का अपना अपना एक रोल है। आप समझ लीजिए कि आपको कौन सा पार्ट ज्यादा एक्टिव है इन एग्जाम्पल के साथ में, जैसा पार्ट ऑफ जोक। चलिए देख लेते हैं हम अपने नेक्स्ट लोब के बारे में। यह आपका टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब कहाँ है? अपने इमेज में लोकेट कीजिए। ये रहा हमारा टेम्पोरल लोब। चलिए देखते हैं कि इसके क्या क्या खास बातें हैं। सिचुएटेड ऑन द साइड ऑफ सेरेब्रम, साइड ऑफ सेरेब्रम में पाया जाता है, सेरेब्रम के साइड में। हालांकि यहाँ पे सेरेब्रम लोकेट नहीं किया गया है इस इमेज में, बट ये साइड में लोकेट होता है। और आप देखेंगे तो इट इज बिलो द पैराइटल लोब एंड द फ्रंटल लोब एंड बिसाइड द ऑक्सीपिटल लोब। इसकी क्या क्या खास बात है वो देख लेते हैं। द टेम्पोरल लोब्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। ये भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए है। किसके प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑडिटरी इंफॉर्मेशन, सुनने वाले इंफॉर्मेशन से कि आपको कोई क्या बोल रहा है, आप कान से क्या सुन रहे हो, उसको प्रोसेस करेगा। मेमोरी फॉर्मेशन, उनके बाद उसकी मेमोरी, आवाज को सुनकर के पहचान या मेमोरी को कॉल करना। अगर कोई स्पेसिफिक आवाज से आपको कोई स्पेसिफिक मेमोरी रिकॉल होती है तो उसके पीछे आपका टेम्पोरल बोन का ही काम है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, लैंग्वेज सीखना, समझना, बोलना, ये भी आपके टेम्पोरल लोब का ही एक हिस्सा है। और साथ साथ में रिकॉग्निशन ऑफ द फेस एंड ऑब्जेक्ट, भाई ये भी महत्वपूर्ण टास्क है। कई लोगों को तो याद आता तो है कि मैंने कहीं देखा है, बट उनका नाम याद नहीं होता। तो चेहरे को रिकॉल करना, ऑब्जेक्ट को रिकॉल करना, ये उनका एक काम है। अब यहाँ पे देखिए 3 लोब के बारे में तो पढ़ा हमने, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल। अब इनमें से कौन सा आपके दिमाग में सबसे अच्छा काम कर रहा है वो आप अपने नेचर को देख करके जान सकते हो। आखिरी में बात करते हैं ऑक्सीपिटल लोब के बारे में। तो ऑक्सीपिटल लोब कहाँ है? ये देखिए यहाँ पे हमारा ऑक्सीपिटल लोब है, लोकेटेड एट द बैक ऑफ द सेरेब्रम, सेरेब्रम के बैक में। अभी आपको पहले की इमेज में दिखेगा जो हमने पहले लेक्चर वीडियो अपलोड किए हैं उसके रेस्पेक्ट में। द ऑक्सीपिटल लोब इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ विजुअल इंफॉर्मेशन। जो अभी ऑक्सीपिटल का मतलब ही तो ये है, विजुअल, जो आप देखते हो उसके इंफॉर्मेशन को कहां से रिसीव करेगा? ये इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली आपकी आंखों से रिसीव करेगा। इट हेल्प इन विजुअल परसेप्शन, ये देख करके अंदाजा लगाने में, ऑब्जेक्ट को पहचानने में। अब ये ऑब्जेक्ट को पहचानना तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल हो गया। कोई चीज़ अगर आपने देखा तो उसको पहचान जाओगे कि ये क्या है। फॉर एग्जांपल की अगर बात करें, कोई पेन है तो ये समझ जाओगे पेन है, कोई इरेजर है तो इरेजर है। बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, इनको देख करके आप दोबारा देखोगे तो रिकॉल तो होगा ही। बच्चे भी जैसे जान जाते हैं कि इसको बता दो कि ये ट्रक है तो अगली बार वो जान जाएंगे कि ये ट्रक है। इस तरीके से जो फंक्शन है वो ऑक्सीपिटल लोब का काम है। साथ साथ में इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल स्टिमुली, ये जो विजुअल स्टिमुली देख रहे हो उनको इंटरप्रिटेट करना, उनको जोड़ जोड़ करके एक्चुअल में क्या है उसका मतलब निकालना, वो कहलाता है इंटरप्रिटेशन। और ये सारा जो काम है वो आपके ऑक्सीपिटल लोब का ही है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सल्कस के बारे में। जाने से पहले कुछ पॉइंट्स नोट कर लिएगा। यहां पे कुछ सल्कस के इमेज नजर आ रहे हैं, सेंट्रल सल्कस, लेटरल सेरेब्रल सल्कस और पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। इन चीजों को आप देखिए जरा और आगे बढ़ते हैं। वहां समझ में ना आए तो थोड़ा सा पीछे आके आप देख सकते हो। यहां पे अगले स्लाइड पे देखिए, द लोब्स आर सेपरेटेड बाय वेरियस सल्की, सल्की और सल्कस, ये इन जो सिंगुलर और बहुलर प्लूरल है उनके रेस्पेक्ट में बात किया गया है। द सेरेब्रम स्पेसिफिकली द कॉर्टेक्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय सीरीज ऑफ फोल्ड। जो बहुत सारे फोल्ड नजर आ रहे हैं आपको, ये देखिए अपने राइट साइड में कुछ फोल्ड, जैसे एक रस्सी फोल्ड होती है उस तरीके से नजर आ रहे हैं आपको ये सब चीजें। तो इन्हीं फोल्ड्स को हम गायरी या ग्रूव्स बोलते हैं और जो कि आगे जाकर के सल्की का निर्माण करते हैं उनको उस नाम से जानते हैं। दीज फोल्ड आर ग्रूव्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इनका क्या फंक्शन होता है इसको तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। इनका फंक्शन है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देना ताकि फंक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिवली लोब्स वो इंक्रीज हो सकें, अलाउिंग फॉर अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू विद इन द लिमिटेड स्पेस ऑफ द स्कल, ताकि बहुत अधिक मात्रा में जो नर्वस टिश्यू हैं वो इसी जगह में कॉम्पैक्ट हो सकें। भाई सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उसका मतलब है उसके ऊपर जो भी चीजें आ रही होंगी उनका अमाउंट भी ज्यादा होगा। तो कौन कौन से सल्कस पाए जाते हैं या कौन कौन से सल्की पाए जाते हैं वो भी आप यहां पे देख सकते हो। पहला है आपका सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस इस इमेज में तो आपको नहीं दिखेगा, अगले इमेज में बड़ा कर दूंगा, आपको दिखा भी दूं एक बार। इस इमेज से आप चीजों को देख सकते हैं, पॉज करके देख भी सकते हैं और इसके साथ इस इमेज से भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया था सल्कस ऑफ सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल सल्कस। दिस सल्कस सेपरेट द फ्रंटल लोब फ्रॉम द पैराइटल लोब। चलिए रुकते हैं यहां पे, किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रल सल्कस की बात कर रहे हैं। और ये किसको सेपरेट करता है? पहला आपका फ्रंटल लोब और दूसरा आपका
पैराइटल, मतलब कि सेंट्रल और पैराइटल के बीच में पाया जाता है कौन सा किसके किसके बीच में पाया जाता है सेंट्रल सल्कस, फ्रंटल और पैराइटल। ये देखिए सेंट्रल सल्कस, ये आपका फ्रंटल लोब और ये आपका पैराइटल लोब, इन दोनों के बीच में ये सल्कस पाया जा रहा है, ये वाला, ये आपका सेंट्रल सल्कस हो गया। इस तरीके से ये इसको सेपरेट करने का काम करता है। ये क्या करता है, इट रन्स लैटरली फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर टुवर्ड द लेटरल सल्कस। ठीक है, ये तो इसका मूवमेंट हो गया। दूसरा है आपका लेटरल सल्कस, सेंट्रल हो गया, अब लेटरल। ये क्या कहता है, द लेटरल सल्कस इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क दैट सेपरेट द फ्रंटल, किसको अलग करता है, फ्रंटल एंड पैराइटल लोब्स फ्रॉम द टेम्पोरल लोब। फ्रंटल एंड पैराइटल लोब को सेपरेट करेगा किससे, टेम्पोरल लोब से। ये देख लेते हैं लेटरल सल्कस कहां है आपका, ये देखिए ये सेपरेट कर रहा है लेटरल सल्कस, ये वाला हिस्सा था, मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा दिया था, दिस वन यहां से ऊपर का था, ये वाला हिस्सा देखिए ये आपको इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग करने का काम कर रहा है, और आप यहां से बार बार इमेज जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस सिचुएटेड ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, द पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस सेपरेट द पैराइटल लोब, भाई नाम से समझ में आ रहा है, पैराइटल लोब फ्रॉम द ऑक्सीपिटल लोब। कौन सा, पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ये देखिए पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस, ये इनको सेपरेट कर रहा है। तो जहां भी आपको लगे वहां पे आप इमेज में बैक करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड पे, जो कि इस इमेज को, जो कि अब अपने राइट साइड में देख रहे हो, इसका एक फुल स्क्रीन वर्जन है। यहाँ पे देखिए अलग अलग पार्ट्स दिख रहे हैं, हमको सब कुछ नहीं समझना, ना ही मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा सब कुछ, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। लोब्स के बारे में बात करेंगे तो ये आपका ऑक्सीपिटल लोब, ये आपका टेम्पोरल लोब, ये आपका फ्रंटल लोब। यहाँ पे फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सल्कस नजर आ रहे हैं आपको, देखिए ये पोस्ट सेंट्रल गायरस है, ये आपका पोस्ट सेंट्रल सल्कस है, सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल्स है, ये है आपका इंट्रा पैराइटल सल्कस, हम जिसको जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को डिस्कस किए थे। इसके बाद अलग अलग सल्कस देख सकते हैं आप यहाँ पे, पैरेंट्रल गायरस, ये आपका मिडिल टेम्पोरल गायरस। तो ये इमेज आप अगर चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं, या पूरे टॉपिक के नोट जो हमने आज तक आपको पढ़ाए हैं वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं सॉल्यूशन फार्मेसी के मोबाइल ऐप से। साथ में नोट्स के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, प्लस वीडियो सीरीज जो हम यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं वो भी आपको साथ में मिलेगी। वहाँ पे ऐप पे 4-5 वीडियो आगे चलते हैं, फिर यूट्यूब में उसको बाद में हम देखते हैं। तो चलिए डाउनलोड करिए आज हमारा ऐप और देखिए कि उसके अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है। प्रोसीजर मैंने फिर से रिपीट कर दूँ, प्ले स्टोर पर जाना है गूगल के, वहाँ पर सॉल्यूशन फार्मेसी का सर्च करके डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद अपना एक परमानेंट मोबाइल नंबर दे करके आप अपना लॉगिन आईडी मेंटेन करेंगे, OTP से लॉगिन होगा। फिर उसी ऐप के नीचे साइड अगर आप देखेंगे स्क्रीन के नीचे तो आपको स्टोर टैब नजर आएगा, वहां पे क्लिक करिए। उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर में आपको न्यू और परचेज दिखेगा, न्यू पे टैप कीजिए। न्यू पे टैप करते ही आपको बहुत सारे कोर्सेज नजर आ जाएंगे। तो अगर आपको सिर्फ नोट्स और MCQs चाहिए तो बेस्ट एवर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स, MCQs, वीडियोस भी चाहिए अगर साथ में, तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कंप्लीट कोर्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ MCQs चाहिए तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सिर्फ MCQs का भी कोर्स है, वो भी आप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसी आपकी नीड वैसा आपके लिए कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।